हेलो गाइस, तो स्वागत आप सभी का सफ़र साथ के इस चैनल में। हम जाएंगे आज सैलानी बाबा के दरगाह पे। तो आप लोगों को बता दूंगा कि वहाँ पे जाना कैसा, स्टे कैसा करना, या फिर आपको जाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देख सकते गाइस, ये है सैलानी बाबा की मज़ार। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही सुकून, बहुत ही बढ़िया लगता है बोलना। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हम कौन से रूट से गए थे। तो हमने क्या किया था कि हम समृद्धि हाईवे से गए थे, जो हमारे पास में ही गिरता था। पर इसकी जो एंट्री है दो जगह से भी है बोलना। पहली एक एंट्री थी, एक अमरावती ज़िले के अंदर आशेगांव गाँव है, वहाँ से इसकी एंट्री है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर नेर चाहे तो वहाँ पे भी एक आपको एंट्री मिलेगी है समृद्धि पे जाने के लिए। पर हम जनरली आशेगांव से चढ़े थे। तो जब आप इस हाईवे पे चढ़ोगे ना, तो उस चढ़ने के पहले कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गाइस, या तो थोड़ी सी आपको रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जाने में देरी हो सकती है। हो सके तो आप ये हाईवे पे चढ़ने से पहले मॉर्निंग में निकले तो अच्छा रहेगा, वरना हम भी मॉर्निंग में निकल गए थे। पर अगर कुछ लोगों को ज़्यादा दूर पड़ता है तो वो क्या करता है, फिर नाइट में निकलते हैं और सुबह में तवाफ वगैरह करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अगर आप सुबह में निकले तो अच्छा रहेगा वरना। तो इस समृद्धि हाईवे पे चढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना है गाइस, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी गाड़ी की तो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब क्या हो सकता है कि सर्विस वगैरह अच्छे से कर लेना, नहीं तो यहाँ रोड पे अगर ब्रेक डाउन हो गई तो फिर तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि इस रोड पे ना तो कोई हेल्प मिलती नहीं है बोलना, क्योंकि दूर दूर तक के मतलब कभी कभी तो खाली रोड रहती है, रहेंगे भी तो आपको जस्ट मोस्टली ट्रक वाले अगर ही चलते हुए मिलेंगे। क्योंकि इस पे नहीं क्या हाईवे पे बहुत स्पीडली गाड़ियाँ चलती है, तो कोई जनरली हेल्प के लिए रुकता नहीं है बोलना। तो और ज़्यादातर यहाँ पे शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि समझ लो आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट भी नहीं मिलते इस हाईवे पे। मिला तो एक आध मिला, वो भी खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, कि हम तो वहाँ रुके नहीं थे। तो आप लोगों को क्या करना है कि चढ़ने से पहले आप लोगों की गाड़ी की अच्छी सी सर्विस है कि नहीं वो भी चेक कर लेना, और टायर में हवा भी है क्या वो भी चेक कर लेना। क्योंकि ये जो समृद्धि हाईवे एकदम सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है ना, इस वजह से टायर के अंदर बहुत जल्दी एयर पकड़ लेता है और हीटअप होने लगते हैं, और उस वजह से टायर फट जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी ये हाईवे पे ऊपर एक्सीडेंट उस वजह से होती है कि टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं बहुत से लोगों के। इस वजह से नहीं कि आप स्टेपनी टायर भी है कि आपके पास वो भी चेक कर लेना, और आपकी गाड़ी में हवा और टायर की कंडीशन भी अच्छी है कि वो भी चेक कर लेना। और उसके बाद अपने टैंक भी अच्छी तरह से फुल करवा लेना, ताकि आप बीच रास्ते में रुकना ना पड़े। क्योंकि रास्ते पे पेट्रोल पंप तो दिखती नहीं बोलना। तो हमने भी हमारी गाड़ी पहले से सर्विस कर रखी थी, और जब एंट्री लेने के पहले भी इसकी हमने हवा चेक कर ली थी सभी टायरों की। हो सके तो थोड़ी कमी रखना बोलना, 1-2 पॉइंट ज़्यादा कम नहीं रखना, मतलब क्योंकि इस रोड पे आए बाद ऑटोमेटिकली हवा बढ़ी जाती है बोलना, इसलिए वजह से हमने भी थोड़ी कमी रखी थी। तो आपने भी थोड़े उस तरह से हवा रखनी है। और साथ में अपने फास्टैग के अंदर भी बैलेंस रख लेना है, क्योंकि इसका जो चालान है कम से कम 2.5 किलोमीटर तो आप किलोमीटर पर रुपीज़ पड़ता है। तो इस वजह से कम हम यहाँ से एंट्री लिए थे आशेगांव के लिए जाने के लिए, तो हमें कम से कम 200 रुपये का 600 रुपये का आने जाने का, 600-700 रुपये आने जाने का टोल लगा था। तो इसलिए आप कम से कम 1000 रुपये का तो टोल इसमें भरवा के रखिएगा, और साथ में पेट्रोल भी फुल करवाइएगा। क्योंकि इस रोड पे ना पेट्रोल पंप बहुत ही कम दिखा तो वहाँ पे भी ज़्यादातर बहुत भीड़ रहती है बोलने, गर्दी रहती है। क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रक वाले रुकते हैं डीजल वगैरह भराने के लिए। तो इस वजह से आप आपकी टैंक एकदम फुल रखिएगा। और साथ में अगर हो सके तो अपने साथ में थोड़ा खाने का भी सामान रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपको 2 से 3 घंटे यहाँ से पे चलते रहना कंटिन्यू। क्योंकि इस रोड पे ना कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो मिलते नहीं बोला। इस वजह से आप थोड़ा सा अगर आपको भूख लगती होगी जल्दी, तो खाने का भी थोड़ा सामान साथ में कैरी करिएगा। और ये जो रोड से आप जाएंगे ना, तो इसको ये बात क्या करना है आपको, मेहकर से यहाँ से एग्ज़िट लेना है, और फिर मेहकर से आपको चिखली जाना है। फिर चिखली जाए बाद वहाँ से अगर आप किसी को पूछ लेंगे ये सैलानी गाँव कहाँ पे है, तो वो आपको इजीली बता देगा बोला। आप अगर कंटिन्यूस के सीधा चलते गए, अगर आपने बुल्डाना वगैरह से एग्ज़िट ली तो थोड़ा आपको लंबा पड़ सकता है। क्योंकि क्या हुआ था, जहाँ हम रेस्टोरेंट में रुके थे ना, तो वो होटल वाले ने हमें बताया था कि भैया बहुत से लोग अगर मुंबई साइड से आते हैं तो वो डायरेक्ट बुल्डाना चले जाते, तो उन लोगों को वापस इधर आने के लिए 50-60 किलोमीटर का फेरा पड़ता है। इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप जब ये रोड से चलोगे तो मेकर से में एक एग्ज़िट आता है, वहाँ से आप एग्ज़िट ले लेगा तो आप जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे चिखली से गए के थोड़ा
आगे में आपको सैलानी करके गाँव पूछे तो कोई भी बता देंगे आपको। तो वहाँ से आप लेफ़्ट लेके फिर वहाँ पे बोर्ड ही दिखता है सैलानी बाबा का, तो वहाँ से आप जाके दरगाह पे सीधा पहुँच सकते हैं। तो वो तो अच्छा था गाइस कि हम जब निकले थे सुबह सुबह तो मौसम अच्छा था बना, मतलब एकदम धूप भी नहीं, एकदम ठंड भी नहीं, एकदम मॉडरेट मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना ठंडी बोलना। और हाँ गाइस, जब आप इस पे एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे ना तो आप एक ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लिएगा, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि कुछ जगह नहीं कि यहाँ पे गाँव वगैरह आता है तो वहाँ पे नेटवर्क इशू होती है, तो नेट चलता नहीं है। इस वजह से आप उसके अंदर ऑफलाइन मैप डाउनलोड करिएगा, क्यों, ताकि आप कहीं भटको ना। नहीं तो क्या होता है गाइस, अगर हम कोई नई जगह जाते हैं ना तो मोस्ट ऑफ यहाँ ऐसा ही होता है कि हमें रास्ते पता नहीं होते। अब ये जो रास्ता है ना समृद्धि का, तो ये तो सीधा सीधा है बोलना, बट क्या होता है एक और, हाँ गाइस, जब आप एंट्री एग्ज़िट लो ना तो कभी एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब एंट्री एग्ज़िट लेते हैं तो हमें बोर्ड का ख्याल नहीं रहता है। तो एक बार नहीं कि टोल वाले से भी ज़रूर पूछिएगा भैया हमें किस तरफ जाना है करके, तो वो रास्ता बता देते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर आप गलत लेन में चले गए एक बार इस पर, तो वापस आने आपको कम से कम 50-60 किलोमीटर का फेरा पड़ सकता है। इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजू में बैरिकेड दिख रही है, तो यहाँ से आपको एक भी यू टर्न मारने का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। आपको फिर 50-60 किलोमीटर बाद ही एकदम यू टर्न का ऑप्शन मिलता है, जहाँ भी इसकी एग्ज़िट होंगी। नहीं तो जब तक कि आपको सीधा सीधा चलते ही रहना है। इस वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है और फ्यूल तो वेस्ट होने वाला है, और आपको थोड़ा तकलीफ भी हो सकती है। इस वजह से नहीं कि जब भी आप एंट्री एग्ज़िट लो तो थोड़ा बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है मोस्ट ऑफ दी क्या होता है कि गूगल मैप में नहीं क्या थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नहीं तो क्या होता है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर के ऊपर रहेगा तो वो भी सीधा बताता है, और अपने नीचे से भी रहता सीधा बताता है। इस वजह से आप गूगल मैप से बजाय थोड़ा लोगों से पूछते हुए भी जाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि एक दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हो गया था कि गूगल मैप बता रहा था सीधा सीधा जाओ, तो सीधा जाने के चक्कर में हम दूसरी जगह भटक गए थे। इस वजह से आप भी ना भटको, तो इसलिए आप थोड़ा सा पूछ लिएगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी अगर ये रोड पे ना कि आपको पूछने के लिए कोई रुकता नहीं है बोलना, सिर्फ आप टोल वालों से पूछ सकते कि भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा गाइस। वैसे तो हम सुबह ही निकल गए थे बोलना, तो हम जब निकले तो मतलब हाल ही हम 6 घंटे में, तो अगर थोड़ा सा रुकते रुकते भी गए तो 6 घंटे में हम आराम से सैलानी पहुंच गए थे गाइस। क्योंकि हमारे यहाँ से वो तकरीबन 300-350 किलोमीटर ही पड़ा था बोलना। तो अभी हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से गए थे, क्योंकि ये हाईवे पे तो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो देख सकते गाइस, ये हमने हाईवे से एग्ज़िट लिए बाद ये गांव का व्यू है सैलानी का। तो ये रोड आपको दिखेगा गांव का आने का, तो यहाँ से आपको आना है, ये यही सेम ऐसा रोड दिखेगा। ये थोड़ा कुछ जगह नहीं के देखना इसका कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं करा हुआ है कहीं, कि आधा रोड बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप भी देख लेना, मतलब देख के गाड़ी चलाना। अगर दिन का टाइम रहता तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है बोलना, और अगर रात के टाइम आए तो थोड़ा सा रोड दिखता नहीं ठीक से। तो ये हम एंट्री ले चुके थे सैलानी बाबा के गांव में। देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ पे रोड है ना आधा ही बना हुआ है, पूरा रोड बना हुआ नहीं है। मैं आपको बताया था ना कि कुछ रोड आधा ही बना हुआ, मतलब वन साइड, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों रोड बनाया करके, क्या वन साइड का रोड बनाया अदर साइड का रोड बना ही नहीं है उस टाइप से। और यहाँ पे सैलानी की मतलब बहुत ही फेमस मज़ार है बोलना, बहुत ही दूर दूर से बाहर गाँव से लोग यहाँ पे आते हैं बोलना माशाल्लाह से, और बहुत से लोगों को यहाँ पे फैज़ मिला है। तो उसके बाद क्या आता गाइस, हम सुबह सुबह फजर में की नमाज़ पढ़ के ही यहाँ पे आ गए थे। तो देख सकते हैं गाइस, अभी तो कोई शॉप खुली नहीं थी, और यहाँ पे हमने क्या हुआ था वो तो अच्छा हो गया था। हम थोड़ा फजर में इस वजह से गए कि ज़्यादा गर्दी नहीं रहती है, तो लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से अच्छी तरह से तवाफ़ हो जाए। और सुबह के वक्त में क्या होता है कि सैलानी बाबा को सलाम पेश किया जाता है, तो हमने भी इस वजह से सुबह ही निकल चुके थे फजर की नमाज़ पढ़ के बाद ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है शॉप पे ना फूल चादर की सब की शॉप भी है, तो आप यहाँ से का फूल चादर अत्तर वगैरह जो भी आपको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। इस गली में पूरी शॉप ही लगी है। अभी तो कुछ शॉप सुबह खुल गई थी, कुछ खुलने की थी, क्योंकि हम एकदम ही फजर के नमाज़ के बाद ही यहाँ पे आ गए थे बोलना तवाफ़ करने के वास्ते। तो देख सकते हैं यहाँ पे आजू बाजू बहुत से फूल चादर की शॉप है।
तो सुबह सुबह तो शॉप चालू हुई थी, तो एक शॉप थी आखिरी में आपको दिखना गाइस कि वहाँ पे तो हमको बहुत ही फ्रेश से भैया ने फूल ला के दिए थे, बोलना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे फूल थे यहाँ पे। तो आप भी यहाँ पे फूल ले सकते, चादर वगैरह बोलना। तो यहाँ हम रुके थे, आप लोगों को भी थोड़ा सा दरगाह बता देता किस तरह से है। तो ये देखिए गाइस, ये है सैलानी बाबा की दरगाह। बस एंट्री लेते गली में आपको पूछेंगे तो वहाँ पे बता देंगे कोई भी कि किस तरह से दरगाह जाने का रास्ता है करके। तो यहाँ पे हमने लॉज में रुक गए थे रात भर, और उसके बाद सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ के हम यहाँ पे आ गए थे। तो देख सकते गए माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत दरगाह है। और इसका जो गुम्बज है ना, देख सकते हैं आप कि जैसे कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ है उनके तरह ही उनका गुम्बज बनाया हुआ है। और बस इतना फ़र्क है कि उनका जो सोने का बना है बोलना, ये थोड़ा चांदी के टाइप दिख रहा है, वैसा बना है। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बोलना और शिफा पा के जाते हैं। तो हम सब ने इसी तरह से दुआ की कि जो भी यहाँ पे परेशानी से लोग आते हैं सबकी परेशानी दूर हो जाए और सबको फैज़ मिल जाए, और जो भी बीमारी से ये है उनको सबकी बीमारी ठीक हो जाए करके। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी मज़ार थी उनकी। और यहाँ पे नीम का झाड़ भी था, उसकी भी छाँव की वजह से बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था अपना सुबह के वक्त। और ये इनका एंट्री का दरवाज़ा है, यहाँ पे भी लिखा भी है दादा सैलानी करके। तो माशाल्लाह से बहुत ही सुकून लगता है यहाँ पे आए बाद तो करना। आप भी ज़रूर आके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आए बाद। तो देखिए गाइस कितनी मस्त लग रही है, खूबसूरत सी दरगाह है। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, उसके बाद हम फिर वापस आ गए थे। तो फिर हमने क्या किया था गाइस कि वहाँ पे एक झरा था, वहाँ पे भी बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ पे भी हम गए थे। तो उसका वीडियो मैंने डाला नहीं क्योंकि वो शूट करने टाइम नहीं मिला करके, और वहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी था तो मोबाइल गीला हो जाएगा, इस वजह से करा नहीं था। वहाँ पे आप जाके किसी को पूछेंगे तो वहाँ पे सैलानी बाबा का झरा भी है, वहाँ पे आप जाके नहावा कर सकते हैं क्योंकि उनके पानी में भी बहुत शिफा मिलती है बोलना। तो आज की वीडियो में मैं यहीं रुकाता हूँ, अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सके तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। टाटा बाय बाय।